आपकी जमीन पे इन्होंने कट पे चला दिया था है और उन्होंने काम हो दिया था, ठीक है। तो जैसा पिछली बार फैसला हुआ था कि इसके बदले ये आपको 20,000 रुपये दे रहे हैं और 10,000 रुपये वो दे रहे हैं और उस आधार पे माफी दे रहे हैं। अदरवाइज जो इन्होंने किया आदिवासी की जमीन पे हल चला देना, ये आपके खिलाफ एट्रोसिटीज का मुकदमा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आदिवासी को ये मानते हुए गरीब आदमी है, आपके खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा हो सकता है, ये ध्यान रखिए। अभी आप पैसा दीजिए, इसको दीजिए, निकालिए। कि ग्राम पंचायतों के काम जो हमारे मनरेगा के इंजीनियर हैं वो प्राइवेट आदमियों से करा रहे हैं और ये प्राइवेट बंदा जो है वो एमबी भरता है और फर्जी मूल्यांकन करता है। एस्टीमेट भी वही बनाता है, मूल्यांकन भी वही करता है और जो हमारे एक्चुअल इंजीनियर हैं वो सब घपले घोटाले में लगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर का है, जो स्थानीय नहीं है, स्थानीय व्यक्ति हमारा सरकारी जमीन पे कब्जा करके अगर खेती कर रहा है तो चलेगा, हमारे लिए उतना चिंता की बात नहीं है। लेकिन बाहर का आदमी आकर करके हमारे स्थानीय लोगों को हटा करके और उस पर दादागिरी करेगा तो मैं उसको जो है वो बंद कर दूंगा जेल में। मध्य प्रदेश के कलेक्टर ने छेड़ रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। एक नहीं, दो नहीं, इतने मामलों में कर रहे कार्रवाई कि पूरे के पूरे जिले में हड़कंप मची है और पूरे प्रदेश में चर्चे हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्योपुर के कलेक्टर संजय कुमार की। कलेक्टर ने बाढ़ राहत के बचाव में 6 पटवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपकी जमीन पे इन्होंने कट पे चला दिया था है और उन्होंने काम हो दिया था, ठीक है। तो जैसा पिछली बार फैसला हुआ था कि इसके बदले ये आपको 20,000 रुपये दे रहे हैं और 10,000 रुपये वो दे रहे हैं और उस आधार पे माफी दे रहे हैं। अदरवाइज जो इन्होंने किया आदिवासी की जमीन पे हल चला देना, ये आपके खिलाफ एट्रोसिटीज का मुकदमा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आदिवासी को ये मानते हुए गरीब आदमी है, आपके खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा हो सकता है, ये ध्यान रखिए। अभी आप पैसा दीजिए, इसको दीजिए, निकालिए। कितना है ये? 20,000 है? 20,000 20,000 मिल ले भाई, 20,000 और 10,000 तुम दो, 10,000 ये 10,000 गिन लो, 30,000 रुपया। और वो धान भी यही काटेगा, धान भी यही काटेगा। आगे बात हमारी नहीं है। और अगर उधर घुस गए और इसने मुझे फोन लगा दिया, सर्विस सुन लो मेरी बात पहले। अगर तुम उधर घुस गए और इन्होंने बता दिया मेरे को तंग कर रहा है, तो सीधे जो है वो तुम्हारे ऊपर आदिवासी को प्रताड़ित करने का एट्रोसिटीज का मुकदमा दायर कर दो। होना चाहिए जो आपने किया है उसी में हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा काम संतुलन करना है। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि आपने जो किया है गलत किया है, इसी पे छोड़ रहा हूँ। जमीन 11.5 बीघा रखवा मैं दूसरे धाम कोई भी जमीन मेरे पास है। मेरा नाम है राम निवास, नाम है। क्या था? बंजारान ने किया। अब मैंने तिली बो दी और तिली ने उखाड़ दी। आगे का एक ने धान कर लिया और एक ने जोत दे दी जमीन। साहब ने ये किया कि भाई 20,000 रुपया दिलवा दिया और जमीन दिलवा दी कि भाई हमारा नुकसान हुआ साहब, इसका पैसा दिलवा दिया और 30,000 दिलवाया। मनरेगा में धांधली का अजीब मामला सामने आया है। इस धंधे का खुलासा करते हुए कलेक्टर संजय कुमार शर्मा का वीडियो वायरल हुआ। कलेक्टर का कहना है कि जिले में मनरेगा के काम अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर खुद नहीं करते बल्कि प्राइवेट इंजीनियर से करवा रहे थे, जिसके बाद प्राइवेट इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। ये एक द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी जी हैं, प्राइवेट इंजीनियर। सूचना मुझे मिली थी गोपनीय कि ग्राम पंचायतों के काम जो हमारे मनरेगा के इंजीनियर हैं वो प्राइवेट आदमियों से करा रहे हैं और ये प्राइवेट बंदा जो है वो एमबी भरता है और फर्जी मूल्यांकन करता है। एस्टीमेट भी वही बनाता है, मूल्यांकन भी वही करता है और जो हमारे एक्चुअल इंजीनियर हैं वो सब घपले घोटाले में लगे। तो ये आज सूचना के आधार पे इसको दबिश दी, तो इस प्राइवेट इंजीनियर के पास तमाम ग्राम पंचायतों के मास्टर और मेजरमेंट बुक ये मिले हैं, जिसका वहाँ पे होने का कोई तुक नहीं है। तो अब
देखते हैं कि किसका किसका है ये, किसका कागज है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं एज ए कलेक्टर 2 महीने से श्योपुर जिले में देख रहा हूँ कि यहाँ जन सुनवाई तो जन सुनवाई, आम दिनों में लगभग 50-100 लोग डेली आते हैं हमारे पास। जन सुनवाई में 400 लोग आ रहे हैं और मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। हर आदमी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आदमी मेरे पास आता है यहाँ पे कलेक्ट्रेट में, वो कोई ना कोई पीड़ा लेके आता है, तकलीफ लेके आता है, और उसके पीछे उसके कुछ चिंताएं हैं, कुछ उसकी आशाएं भी है कि यहाँ पे जा रहे हैं और कुछ हमें आज हमारी जो पीड़ा है कुछ हल्की हो जाएगी। अब ये सब पीड़ा आ कहाँ से रहा है? ये सब पीड़ा जो है वो मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो लोग आते हैं उसका 95% लोग ग्राम पंचायत लेवल या ब्लॉक लेवल के जो काम अटके होते हैं उसके लिए आते हैं हमारे पास। अब ये सबको सोचने की बात है, मैं सबको मैसेज दे रहा हूँ, खासतौर से श्योपुर जिले के जो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे जो काम करने वाले सेक्रेटरी है, ग्राम सहायक हैं, जो आदरणीय सरपंच जी हैं, उनको भी बता रहा हूँ, जो हमारा पटवारी है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, टीचर्स है, राशन बांटने वाला हमारा सोसाइटी का सेल्समैन है, एएनएम है, ये जो करिंदे हैं ग्राम पंचायत के लेवल पे, अगर ये ठीक काम करे तो किसी को यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। ये सबके लिए दुखद है कि कोई आदमी जो है वो 150 किलोमीटर दूर, श्योपुर जिला बहुत विस्तार से वाला जिला है, और 150 किलोमीटर दूर से आदमी सुबह चलता है, 4 बजे चलता है, 5 बजे चलता है बस पकड़ने के लिए अपने गांव से, फिर विजयपुर से, वीरपुर से बस पकड़ता है, यहाँ पे धक्के खा करके आता है 5 घंटे 6 घंटे बसों में, और उसके बाद जो है वो यहाँ कलेक्टर से 2 मिनट मिलता है और फिर जो है वो 5-6 घंटे धक्के खाते हुए घर जाता है। 12 घंटे की जर्नी होती है, सबके लिए चिंता की बात है। अब मैं बड़ा दुखी हूँ इससे। मैं सबसे अपील करता हूँ श्योपुर के जो हमारे करिंदे हैं रूट लेवल पे, ये कल इतनी जन सुनवाई में इतने आवेदन पत्र आए हैं और इसके अलावा और भी हैं जो हमने अधिकारियों को दे दिए है। इसके बाद इतना है जिसको मैं एक एक आवेदन को देखूंगा और इसका निराकरण जो है वो रात को 12 बजे बैठ करके मेरे को करना पड़ता है। ये दुखद है। मैं सबसे अपील करता हूं कि अपना काम आप ग्राम पंचायत लेवल पे संभाल लीजिए। अदरवाइज मैं आगे ये करने वाला हूं कि अगर किसी का आवेदन ऐसा आया जो गाँव में होने लायक था, ब्लॉक में होने लायक था, और आपने उसको नहीं किया और उसके कारण वो भटक के यहाँ आया, तो उसको जो 1000 रुपये 500 रुपये जो गाड़ी भाड़ा और जो तकलीफ सहनी पड़ी, वो उसका दंड आपको मिलेगा। कोई सरकारी आदमी जो सरकार से तनख्वाह लेता है वो काम ना करे और उसके लिए आम आदमी को भटक करके कलेक्ट्रेट आना पड़े और फिर कलेक्टर उसमें हस्तक्षेप करे, तो व्यवस्था ऐसी नहीं चलेगी ना कि गांव के आदमी तब काम करे जब कलेक्टर बोले। गांव का जो आदमी है, जो ग्राम पंचायत के लेवल के जो लोग हैं, उनको खुद से अपना काम करना चाहिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो आप सरकार में रहने लायक नहीं है। इसमें कोई मुरव्वत नहीं होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और उसका जो जिम्मेदार होगा वो आप खुद होंगे। मैं आपको समझा सकता हूं, मैं आपको सचेत कर सकता हूं, और इसके बावजूद आप ना संभले और आपके गांव से लोग यहां पे भटक करके आ जाए और फिर मेरे कहने से उसका काम हो, तो फिर आपको बख्शने का कोई कारण नहीं है। नहीं बख्शे जाएंगे। कृपया संभल जाए, समय है, नुकसान पालेंगे आप। श्योपुर में पिछले 2 महीने में हमने देखा है, हमारा अनुभव ये कहता है, जो जन सुनवाई में लोग आते हैं और तमाम माध्यमों से, कि यहाँ पे राजस्व रिकॉर्डों में काफी हेर फेर की गई है। इसमें हमारे राजस्व अधिकारी भी शामिल रहे हैं, पटवारी भी शामिल रहे हैं, गांव के लोग भी रहे हैं और कुछ लोग तो बाहर के रहे। मुझे हैरत है इस बात को शेयर करते हुए कि कुछ लोग दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से आ करके और यहाँ पे पट्टे बनाए, जिनका यहाँ से कोई वास्ता नहीं, अपने बच्चों के नाम से पट्टे यहाँ पे दर्ज हैं उनके, जो गांव में कभी नहीं आया और न रहता है आज के डेट में। अब आज ऐसे लोग उनके नाम, अपने नाम से जो दर्ज पट्टे है, उसको बेचने के लिए यहाँ पे फितरत करते हैं कि वो सरकारी जमीन बेच करके निकल जाएं। मैं ऐसे सारे लोगों को हिदायत देता हूं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो या हरियाणा में या फिर श्योपुर में या फिर कहीं पे, या जयपुर में, कोटा में या भोपाल में, इंदौर में, ये यहां चलेगा नहीं। मैं एक एक रिकॉर्ड, जहां कहीं से मेरी जानकारी आ रही है, वो एक एक रिकॉर्ड को जो लोगों ने धोखे से, धोखाधड़ी से, षड्यंत्रपूर्वक
सरकारी ज़मीन को किया होगा अपने नाम से, उसको मैं सरकारी कर दूंगा। और आप को मैं हिदायत देता हूं कि आप बल्कि खुद से ही अपना नाम कटवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चारागाह नहीं है। जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, चाहे भले वो रिटायर हो गए हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई आपराधिक कृत्य किया है तो आपराधिक मामला दर्ज करूंगा उनके खिलाफ, और अगर कोई सेवा में होगा तो उसके खिलाफ विभागीय भी करूंगा। हम अपने सारे पटवारियों को हिदायत देते हैं कि आप अपने अपने हलकों की पहचान कर लें कि वे ऐसे कौन से लोग हैं जिनका भू अभिलेख में तो नाम है लेकिन गांव से उनका वास्ता नहीं है, ना तो गांव के लोग वहां जानते हैं और ना गांव में वो रहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके और यहाँ सूची दे दे तो ऐसे जमीनों को जो प्राइवेट लोगों ने अफरा तफरी करके और व्यवस्थापन के नाम पे, और कई बार तो यूं ही पटवारियों ने सीधे जो है सरकारी जमीन प्राइवेट लोगों के नाम से करनी, ये एकदम आपराधिक कृत्य है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इन सारी जमीनों को सुधार कर करके सरकार को हुई क्षति की भरपाई की जाएगी। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें शामिल किया है, मैं कहता हूं कि आप अपने नाम सुधार लो, अपने ठीक है, और यहाँ पे आकर के दिल्ली से, हरियाणा से और पंजाब से आकर करके जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करें। और अगर कोई यहाँ पे दादागिरी करेगा तो उसका मैं ये हश्र करूंगा कि वो भूल जाएगा यहाँ आना। कोई यहाँ लोकल लोगों को सताना, बहुत सारे हमारे जमीन है सरकारी जिसपे लोकल लोग, गरीब लोग कब्जा कर करके खेती कर रहे हैं, वो चलेगा। उनको हटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन जमीनों में जिसमें लोकल लोगों ने कब्जा किया हुआ है उसमें बाहर का आदमी का नाम दर्ज है, और बाहर से आकर करके दादागिरी करते हैं, उन जमीनों को बेचने का कोशिश करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर का है, जो स्थानीय नहीं है, स्थानीय व्यक्ति हमारा सरकारी जमीन पे कब्जा करके अगर खेती कर रहा है तो चलेगा, हमारे लिए उतना चिंता की बात नहीं है। लेकिन बाहर का आदमी आकर करके हमारे स्थानीय लोगों को हटा करके और उस पर दादागिरी करेगा तो मैं उसको जो है वो बंद कर दूंगा जेल में।